हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप इंजीनियर बाबू 924 चैनल से। आज हम बात करने वाले हैं एआईवी टेस्ट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट क्या होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सके। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कैसा होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। एज पर अगर आप क्वालिटी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो आपको यह आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। साथ ही इंटरव्यू में भी आपको बहुत जगह पूछा जाता है कैसे होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। दोस्तों आज मैं उसी को लेकर बात करने वाला हूं दोस्तों, विथ आईएस कोड के अकॉर्डिंग। दोस्तों एज पर आईएस कोड भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आईएस कोड मेंशन किया हुआ है 2386 पार्ट 4। उसके अकॉर्डिंग क्या टेस्टिंग प्रोसीजर होता है वो सारी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप कुछ भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को सारा देखिए ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट मेजर द टफनेस और रेजिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द सडन शॉक और इम्पैक्ट। ये बोलना चाहता है दोस्तों, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में हम मेजर करते हैं और एग्रीगेट की टफनेस और रेजिस्टेंस को। उस एग्रीगेट के ऊपर हम सडनली लोड को उसके ऊपर प्रेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोड का जो कैपेसिटी होता है दोस्तों वो भी आपको बता देते हैं दोस्तों। 3.5 से 14 के जी आप दोस्तों एकदम इसको सडनली आप उसके ऊपर एग्रीगेट के ऊपर प्रेस करते हैं। ये आपकी लोड की कैपेसिटी होती है, इतना आप लोड उसके ऊपर सडनली प्रेस करते हैं तो उसके बीच वो कितना इम्पैक्ट होता है, कितना टूट पाता है, ये चीज़ आप उसके अंदर मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के एज पर प्रोसीजर एज पर आईएस कोड 2386 पार्ट 4। पार्ट 4 में इसका कैसे क्या क्या प्रोसीजर है उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एपरेटर्स। इसके अंदर एपरेटर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है आपका दिया हुआ है एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन दिया हुआ। पहला आपका क्या एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। सेकंड रहेगा आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड रहेगा। थर्ड आपका रहेगा टैंपिंग रॉड रहेगा। फोर्थ रहेगा आपका आईएस शेप 12.5 mm का रहेगा, 10 mm का रहेगा, 2.36 mm का। ये आपको दोस्तों 3 शेप का नीड रहेगा। मैं आपको एक बैंक बैलेंस का नीड रहेगा दोस्तों, और साथ एक ओवन का भी नीड रहेगा आपको। ये आपको 6 इक्विपमेंट आपको लगेंगे जो कि आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इस टेस्ट का परफॉर्म कर पाएंगे। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के दोस्तों हमें प्रोसीजर की बात। ओवन ड्राई प्रिपेयर द सैंपल ऑफ बाय सिविंग एग्रीगेट थ्रू 12.5 mm पासिंग एंड 10 mm रिटेन सिप्स। मतलब आपका ओवन ड्राई सैंपल होना चाहिए, इसको आपको 12.5 mm की सिप से पासिंग करना रहेगा और 10 mm सिप का आपको रिटर्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, फील है मेजरिंग सिलेंडर इन 3 लेयर ऑफ द एग्रीगेट। आपका जो एग्रीगेट है उसको आपको 3 लेयर के मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपको फिल करना रहेगा। इच एवरी लेयर कॉम्पैक्ट द एग्रीगेट विथ द टैंपिंग रॉड 25 टाइम्स। तो आपको 3 लेयर में इसको भरना है, तीनों लेयर में आपको 25 टाइम इसको आपको टैंपिंग करना रहेगा। ये बात का भी आपको खासकर ध्यान रखना है। भाई मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है प्लेस द सैंपल इन द एआईवी टेस्टिंग मशीन। आपका जो सैंपल है उसको एआईवी टेस्टिंग मशीन में आपको इसको प्लेस करना रहेगा। राइजिंग द हैमर अंटिल इज लोअर फेस 300 mm अबव द सैंपल। आपका दोस्तों जो हैमर का जो बॉटम वाला जो फेस रहेगा, नीचे वाला फेस, उसको आपको 380 mm ऊपर तक लेके आना रहेगा। फिर उसके बाद वहां से उस हैमर को दोस्तों वहां से आपको फ्रीली फॉल करना, मतलब छोड़ना रहेगा, राइज करना रहेगा। फ्रीली राइज करना रहेगा, फॉल करना रहेगा दोस्तों। इसको आपको 15 टाइम आपको इस प्रोसेस को दोहराना रहेगा दोस्तों। उसके बाद आपको करना रहेगा रिमूव द क्रस्ड एग्रीगेट एंड सीविंग इन थ्रू 2.36 mm सिव। दोस्तों आपका उसका जो क्रस्ट एग्रीगेट है आपको उसके अंदर हैमर मशीन से आपको निकाल लेना है, उसको सिव में डालना है और 2.36 mm की सिव से आपको उसको छान लेना है। छान लेने के बाद दोस्तों आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के दोस्तों एक फॉर्मूला दिया हुआ है एआईवी टेस्ट इक्वल टू द 2.36 mm पासिंग बेट ऑफ एग्रीगेट। दोस्तों आपके 2.6 mm की जो सिव रहेगी उससे आप जो छानेंगे, उससे जो पास होगा उस एग्रीगेट का बेट आपको ऊपर लेना रहेगा। टोटल बेट ऑफ एग्रीगेट, जो एग्रीगेट का टोटल वेट है वो आपको नीचे लेना रहेगा दोस्तों, इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला रहेगा दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों एक नोट भी आपके लोगों के लिए स्पेशल नोट से लेकर आया बना के में, वो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। लेस देन 10% एक्सपेक्टेशनली स्ट्रॉन्ग, मतलब होता है अगर आपको 10% अगर इसकी इम्पैक्ट वैल्यू कम आए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, वही बात कहता हूँ 10 to 20%, ये आपका स्ट्रॉन्ग के अंदर काउंट होता है। मतलब 20 to 30% सेटिस्फैक्ट्री होता है फॉर रोड सर्फेस के लिए। रोड सर्फेस के लिए आप 30% तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोर देन 35% नॉट सुटेबल फॉर रोड सर्फेसिंग, मतलब 35% अगर ज़्यादा आ गया तो आप इसको रोड सर्फेस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते एआईवी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप परफॉर्म करना हमको जरूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों एज पर आईएस कोड आपका क्या लिमिट दिया हुआ है वो बात करता है दोस्तों। 2386 पार्ट 4 में लिमिट दिया हुआ उसके लिए बात करता है। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट लिमिट इज 45% फॉर द एग्रीगेट यूज फॉर द कॉन्क्रीट बिल्ड। दोस्तों आपको 45% आप उसको कॉन्क्रीट में यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। मैं बात करता हूँ अदर देन 30% फॉर द कॉन्क्रीट यूज इन बियरिंग सरफेस।
दोस्तों 30% तक, लेकिन अदर देन अगर 30% से कम है तभी आप उसको रोड बियरिंग कंक्रीट जो है आपको रोड बियरिंग सरफेस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट्स करिएगा दोस्तों। अगर कुछ अगर समझ में नहीं आया तो वो भी आप मेरे से पूछ लेगा दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।